आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा बोर्ड ने जो कक्षा 9वीं के लिए इतिहास की नई बुक जारी की है उस बुक का दूसरा पाठ जिसका नाम राष्ट्रीय चेतना के तत्व है, इस पाठ के सभी प्रश्न करवाऊंगा। जैसे कि 5 नंबर वाले क्वेश्चन, 2 नंबर वाले क्वेश्चन और जितने भी 1 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी करवाऊंगा। वो भी बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से, ताकि आप आसानी से इनको याद कर सको। इसके अलावा मैंने अपने चैनल पर पिछले पाठ के भी यानी कि पहले पाठ के भी वीडियो बनाकर अपलोड कर रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो वहां से आप उसको भी देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन पर क्लिक कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब मैं आपको पहला क्वेश्चन कराता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्लास 9th है, इतिहास की बुक का चैप्टर 2 है। इसके क्वेश्चन आंसर करवाऊँगा मैं। पहला प्रश्न है, अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों का भारत और भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी कि प्रश्न में ये पूछा गया है कि जब अंग्रेज इंडिया पर राज करते थे तो उनकी जो शोषणकारी नीतियां थी उनका भारत पर और भारत के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आंसर देखें, अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों के भारत और भारतीयों पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। पहला पॉइंट है, अंग्रेजों ने भूमि कर इकट्ठा करने के लिए, कर का मतलब होता है टैक्स, इकट्ठा करने के लिए बहुत सख्त भू राजस्व नीतियां लागू की, जिससे कृषि पर निर्भर विभिन्न वर्गों के लोग बहुत अधिक गरीब हो गए। यानी कि अंग्रेजों ने भूमि कर यानी कि टैक्स को इकट्ठा करने के लिए इतने सख्त राजस्व नीतियां लागू की कि कृषि पर आधारित जितने भी लोग थे वो सभी बहुत ज़्यादा गरीब हो गए। उसके बाद सेकंड पॉइंट, औद्योगिक क्रांति आने से भारत से कच्चा माल निर्यात और तैयार माल भारत में आयात होने लगा, जिससे भारत के हस्तशिल्प व लघु उद्योग नष्ट हो गए तथा भारतीय व्यापारियों को बहुत हानि उठानी पड़ी। अब इसमें यह बताया गया है कि जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई तो भारत का जो कच्चा माल था उसको तो इंग्लैंड भेज दिया जाता और वहाँ से जो तैयार माल था उसको भारत में भेज देते, और उसकी क्वालिटी जो थी अच्छी होती थी और सस्ती होती थी, जिसकी वजह से भारत के जो हस्तशिल्पी थे यानी कि हाथ के जो कारीगर थे और जिनका लघु उद्योग था वो सारे नष्ट हो गए। भारतीय व्यापारियों को इससे बहुत ज़्यादा हानि उठानी पड़ी। उसके बाद तीसरा पॉइंट, भारत से बड़ी मात्रा में धन लगातार इंग्लैंड जाता रहा, जिससे भारत में धन की कमी होने लगी और भारत गरीबी में आ गया। यानी कि अंग्रेज जो थे वो क्या करते थे, भारत से सारा का सारा पैसा अपने देश इंग्लैंड में भेज देते, जिससे भारत में पैसों की कमी हो गई और भारतीय लोग जो है गरीब हो गए। उसके बाद है दूसरा प्रश्न है, अंग्रेजी शासन की आलोचना करने वाले समाचार पत्रों का वर्णन करें। यानी कि उन न्यूज़पेपर के बारे में बताना है जिनमें अंग्रेजी शासन के बारे में आलोचना की गई थी। तो आंसर देखें, राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित बंगदूत, संवाद, कौमुदी, ब्रह्मनिकल प्रारंभिक समाचार पत्र थे। यानी कि ये सारे जो हैं शुरुआती न्यूज़पेपर थे। बाद में और भी अनेक समाचार पत्र जैसे बंगाली अमृत बाजार पत्रिका, इंदू प्रकाश, मराठा केसरी, दी हिंदू, कोहिनूर, प्रताप, यंग इंडिया आदि प्रकाशित हुए। ये सभी के सभी जो है न्यूज़पेपर के यानी कि समाचार पत्र के नाम हैं जो प्रकाशित हुए भारत में। 1877 में ईस्वी तक भारतीय भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्रों की संख्या 169 तक पहुंच गई थी। यानी कि 1877 ईस्वी में जो भारत में जो विभिन्न भाषाओं में छपने वाले जो समाचार पत्र थे उनकी जो टोटल संख्या थी वो 169 तक पहुंच गई थी, यानी कि 169 तक। इन समाचार पत्रों में अंग्रेजी सरकार की आलोचना प्रकाशित होने लगी। यानी कि जितने भी ये इंडिया में छपने वाले भारतीय समाचार पत्र थे वो अंग्रेजी सरकार के आलोचना करते थे तथा भारतीय लोगों में लोकतांत्रिक विचारों को लोकप्रिय बनाया, और जो भारत के लोग थे उनके अंदर लोकतांत्रिक विचारों को लोकप्रिय बनाया। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3,
अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ किन स्वार्थों के लिए किया? भारतीयों ने इस शिक्षा का कैसे लाभ उठाया? यानी कि अंग्रेजों ने जब भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू की तो उनके पीछे उनका क्या लाभ, अपना खुद का क्या स्वार्थ है, यानी कि क्या लाभ था, और भारतीयों ने इस शिक्षा का कैसे लाभ उठाया? तो आंसर देखें। अंग्रेजी शिक्षा को लागू करने के पीछे अंग्रेजी सरकार का उद्देश्य सस्ते क्लर्क, वफादार वर्ग तथा अंग्रेजी माल की अधिक से अधिक खपत करना था। यानी कि जब अंग्रेज़ों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया तो उनका उद्देश्य था कि उनको सस्ते क्लर्क मिल जाए, यानी कि सस्ते काम करने वाले मिल जाएं, वफादार वर्ग मिल जाए, यानी कि अगर वो उनके लिए काम करेंगे तो वो उनके प्रति वफादार भी रहेंगे, और अंग्रेजी शिक्षा अगर वो पढ़ेंगे तो जो पश्चिमी जो पहनावा है उसको भी वो अपनाएंगे, यानी कि जो पश्चिमी माल था उसकी अधिक से अधिक जो है खपत भी होगी। आरंभ में ऐसा ही हुआ, कहता है कि शुरुआत में ऐसा ही हुआ, किंतु शीघ्र ही अंग्रेजी पढ़कर भारत में एक नए भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग का उदय हुआ। कहते हैं कि अंग्रेज जो भारतीय लोग थे अंग्रेजी पढ़कर पढ़े लिखे जो है एक पढ़े लिखे लोगों का एक वर्ग का उदय हो गया। पश्चिमी शिक्षा का लाभ उठाते हुए भारतीयों ने पश्चिमी साहित्य जैसे 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति, इटली व जर्मनी के एकीकरण व आयरलैंड के स्वतंत्रता संघर्ष से प्रेरणा लेकर यह वर्ग स्वतंत्रता व स्वशासन की ओर आकर्षित हुआ। यानी कि अंग्रेजी शिक्षा पढ़ने के बाद जो पढ़े लिखे जो भारतीय लोग थे उन्होंने पश्चिमी साहित्य से लाभ उठाया। उन्होंने 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा, इटली व जर्मनी के एकीकरण के बारे में पढ़ा, आयरलैंड की स्वतंत्रता संघर्ष के लिए, यानी कि आयरलैंड ने जो अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष किया उसके बारे में पढ़ा और वहाँ से प्रेरणा ली, और ये प्रेरणा लेकर भारतीय लोग जो थे वो भी स्वतंत्रता और स्वशासन की ओर आकर्षित हुए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। क्या भारत में राष्ट्रीयता अंग्रेजों की देन है? इसका मतलब है क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि भारत में जो भारतीय लोगों में जो देशभक्ति की भावना थी क्या वो अंग्रेजों की देन है? तो आंसर देखें, हाँ, भारत में राष्ट्रीयता अंग्रेजों की देन है। अंग्रेजों के शोषण और अत्याचार की वजह से भारत के सभी वर्ग भारत को आज़ाद कराने के लिए विरोध करने लगे। यानी कि जब अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा भारतीयों का शोषण किया, उनके ऊपर अत्याचार किया, तो सभी वर्ग जो है उनसे आज़ादी चाहते थे, तो इसलिए वो उनका विरोध करना शुरू कर दिया, उन्होंने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। भारत में पश्चिमी भाषा लागू करने से भारतीयों को दूसरे देशों के संघर्ष के बारे में पता चला। यानी कि जब भारत में अंग्रेज़ों ने अंग्रेजी भाषा को लागू किया तो भारतीय लोगों ने जो दूसरे देशों में जो संघर्ष हुए थे उनके बारे में पढ़ा और वहाँ से जो है उन्होंने प्रेरणा ली और भारतीय स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की कामना करने लगे। यानी कि भारतीय लोग भी जो है अब वो चाहते थे कि उनका राष्ट्र भी जो है स्वतंत्र हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भारत के गौरवशाली इतिहास द्वारा किस प्रकार भारतीयों में आत्मसम्मान व स्वाभिमान की भावना ने जन्म लिया? आंसर देखें। विदेशी विद्वानों ने प्राचीन भारतीय इतिहास पर शोध करके भारत की प्राचीन गौरवशाली संस्कृति व ऐतिहासिक धरोहर को विश्व के सामने रखा। जेम्स प्रिंसेप द्वारा ब्राह्मी लिपि पढ़ने से अशोक महान जैसे मौर्य सम्राट की जानकारी मिली, तो वहीं किनिघम के पुरातात्विक उत्खनन से भारत की महान प्राचीन धरोहर का पता चला। यानी कि जब अंग्रेज़ों ने भारत में आकर शोध किया तो उन्होंने भारतीय संस्कृति और भारतीय इतिहास के बारे में विश्व को बताया। यह ऐतिहासिक धरोहर किसी भी प्रकार से यूनान व रोम की सभ्यताओं से कमतर नहीं थी। यानी कि जो भारत में पाई गई जो धरोहर थी वो यूनान और रोम की जो सभ्यताओं की जो धरोहर थी उससे कम नहीं थी। कई विदेशी विद्वानों ने वेदों व उपनिषदों का गुणगान किया, जिससे भारतीयों में आत्महीनता के स्थान पर आत्मसम्मान व स्वाभिमान की भावना ने जन्म लिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। 1857 की महान क्रांति का वर्णन कीजिए। आंसर देखें। ब्रिटिश शोषण तथा भारतीय सभ्यता व संस्कृति में अनुचित हस्तक्षेप के विरुद्ध भारत के
प्रत्येक क्षेत्र के हर वर्ग में एक बेचैनी तथा असंतोष उत्पन्न हुआ। यानी कि जब अंग्रेज़ों ने भारतीय सभ्यता और जो भारतीय संस्कृति थी उसमें जब हस्तक्षेप किया तो जो भारत के जो जितने भी वर्ग थे, जितने भी लोग थे, उन सब में बेचैनी तथा असंतोष उत्पन्न हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके कारण 1857 की क्रांति हुई। भारत के राजा, प्रजा, व्यापारी, हस्तशिल्पी, किसान, जमींदार, स्त्री, पुरुष, हिंदू, मुसलमान आदि प्रत्येक वर्ग ने एकजुट होकर यानी कि इकट्ठे होकर शोषणकारी विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने का सम्मिलित प्रयास किया। यानी कि सब ने मिलकर प्रयास किया अंग्रेज़ों को भारत से भगाने का। हजारों की संख्या में भारतीयों का बलिदान हुआ। कहता है कि हजारों संख्या में भारतीयों ने अपना बलिदान दिया 1857 की क्रांति में। इस राष्ट्रव्यापी संघर्ष को अंग्रेज अपने आधुनिक अस्त्र शस्त्रों से दबाने में सफल हो गए। ये जो 1857 का जो संघर्ष था, इसको अंग्रेज़ों ने अपने आधुनिक अस्त्र शस्त्रों से यानी कि हथियारों के दम पर इसको दबाने में वो सफल हो गए। किंतु इस क्रांति की वीर गाथाएँ भारतीयों में सदा बलिदान तथा शौर्य की भावना जागृत करती रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अंग्रेज भारतीयों के साथ कैसा व्यवहार करते थे? आंसर देखें। अंग्रेज समय को उच्च प्रजाति का तथा भारतीयों को निम्न व निष्कृष्ट प्रजाति का मानकर उनसे घृणा करते थे। वे भारतीयों को हबशी, काला बाबू आदि नामों से पुकारते थे तथा अनेक उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। प्रजातीय विभेद की नीति के आधार पर भारतीयों के साथ उनके अनेक प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। नील दर्पण क्या है? आंसर देखें। बंगला नाटककार दीनबंधु मित्र का 1860 ईस्वी में प्रकाशित नाटक नील दर्पण एक महत्वपूर्ण कृति है। घटना इस नाटक में बंगाल के किसानों के ऊपर अंग्रेजों द्वारा किए गए अमानुषिक अत्याचारों यानी कि अमानवीय यानी कि जानवरों जैसा जो अत्याचार किया गया भारतीयों के ऊपर, भारतीय बंगाल के किसानों पर, उसके बारे में बड़ी भावपूर्ण अभिव्यक्ति को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। लॉर्ड लिटन की दमनकारी नीतियों का वर्णन कीजिए। आंसर देखें। 1876 ईस्वी में ICS की प्रवेश परीक्षा में बैठने की आयु घटाकर 19 वर्ष करना। यानी कि जो ICS के जो एंट्रेंस टेस्ट होता था यानी कि प्रवेश पाने के लिए जो टेस्ट देते हैं, उसमें जो आयु सीमा जो थी वो 19 वर्ष कर दी गई थी। उसके बाद है 1877 ईस्वी में देश भर में अकाल के समय दिल्ली में शानदार शाही दरबार का आयोजन करना। नेक्स्ट है 1878 ईस्वी में शस्त्र अधिनियम पास करके भारतीयों द्वारा शस्त्र रखने पर प्रतिबंध लगाना। यानी कि भारतीय अब जो हैं शस्त्र नहीं रख सकते थे, ये 1878 में इसने पास करवा दिया था। पत्रों पर 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम पास करके भारतीय भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्रों पर रोक लगाना। यानी कि वर्नाक्यूलर ये जो प्रेस एक्ट था, इससे क्या हुआ कि उसने लॉर्ड लिटन ने भारतीय जितने भी समाचार पत्र थे उन सभी पर रोक लगा दी थी। यहाँ से आपके एक एक नंबर वाले क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो आंसर है राजा राम मोहन राय ने। उसके बाद है आधुनिक युग का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर भी राजा राम मोहन राय है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। नए युग का अग्रदूत किसे कहा गया है? तो इसका आंसर भी राजा राम मोहन राय है। उसके बाद है आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। उसके बाद है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो इसका आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिकागो विश्व धर्म संसद में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद जी ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन आंदोलन किसने चलाया? तो इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1828 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है 1897 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है थियोसोफिकल आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थी? तो इसका आंसर है एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस युद्ध के बाद राजनीतिक सत्ता में प्रवेश किया? तो इसका आंसर है प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक कब लिखी गई? तो इसका आंसर है 1901 ईस्वी में, यानी कि 1901 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी, छपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 एशियाटिक सोसाइटी ज्ञान और अनुसंधान केंद्र की शुरुआत कब हुई? तो इसका आंसर है 1784 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया? तो 3 नाम हैं बंगदूत, संवाद, कौमुदी, ब्रह्म निकल। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन पूना में प्लेग की बीमारी कब फैली? तो इसका आंसर है 1897 ईस्वी में। प्लेग अफसर रेड की हत्या किसने की? तो इसका आंसर है चापेकर बंधु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील दर्पण किसकी रचना है? तो इसका आंसर है दीनबंधु मित्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद मठ किसकी रचना है? बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसकी रचना है? तो आंसर है इसका वीर सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत दुर्दशा किसकी रचना है? तो इसका आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वायत्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 स्वातंत्र्य समर किसकी रचना है? तो इसका आंसर है वीर सावरकर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील दर्पण कब प्रकाशित हुआ? तो इसका आंसर है 1860 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1876 ईस्वी से 1880 ईस्वी के बीच भारत का वायसराय कौन रहा? तो इसका आंसर है लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका आंसर है 1835 ईस्वी में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 ईस्वी में। अमेरिकी क्रांति कब हुई? 1776 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 जापान ने रूस को कब हरा दिया था? तो इसका आंसर है 1905 ईस्वी में। लैंड होल्डर्स सोसाइटी कब बनी? तो इसका आंसर है 1838 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी कब बनी? तो इसका आंसर है 1843 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का निर्माण कब हुआ? तो इसका आंसर है 1851। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम कब पास हुआ? तो इसका आंसर है 1878 ईस्वी में। तो ये थे आपके दूसरे पार्ट के सभी क्वेश्चन आंसर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।